फॉर्मूला 1 एक बहुत ही रोमांचक खेल, और इस रोमांच की झलक मिली अब से कुछ देर पहले जब फोर्स इंडिया के ड्राइवर ने दूसरा स्थान हासिल किया बेल्जियम ग्रां प्री में। लेकिन आज हम इसी रेस से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हां, फॉर्मूला 1 से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और कॉमनवेल्थ गेम्स के चेयरमैन सुरेश कलमाडी विवादों के घेरे में आ गए हैं। आज तक के पास इस बात के दस्तावेज हैं कि कलमाडी ने देश में फॉर्मूला 1 रेस कराने के प्रोजेक्ट में अपने बेटे को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ये प्रोजेक्ट 4,500 करोड़ का है और इसे भारतीय ओलंपिक संघ की फॉर्मूला 1 से एक खास करार के जरिए देश में लेकर आया गया था। लेकिन उसके बाद खेल हो गया उल्टा। इस तरह की रोमांचक कार रेस को भारत में लाने का मौका बड़े चौंकाने वाले तरीके से भारतीय ओलंपिक संघ के हाथों से निकल गया। दुनिया भर में ये रेस कराने वाली कंपनी फॉर्मूला 1 एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत में इस तरह की रेस ट्रैक बनाने की सबसे पहली पेशकश भारतीय ओलंपिक संघ से की थी। लेकिन ओलंपिक संघ बेहद खामोशी से इस रेस से बाहर हो गया और बाद में फॉर्मूला 1 ने ठेका जेपीएसके स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। अहम बात यह है कि जेपीएसके के 13% शेयर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी के बेटे सुमीर की कंपनी सुलभा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिए गए। आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी का एक पुराना बयान, जिसमें उन्होंने फॉर्मूला 1 और भारतीय ओलंपिक संघ की साझेदारी की इस रेस को भारत में लाने का ऐलान किया था। We have signed an MOU with the Formula 1 management for hosting the Formula 1 in the National Capital Territory of Delhi. कलमाडी साहब ने रेस कराने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन फिर वो खामोश बैठ गए। और हैरतअंगेज बात यह है कि 17 सितंबर के ऐलान के 13 दिन बाद ही यानी 30 सितंबर को भारतीय ओलंपिक संघ और फॉर्मूला 1 के बीच रेस कराने का करार खत्म हो गया और साथ ही खत्म हो गई संघ की दावेदारी। इसके ठीक 20 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर को एक नई कंपनी जेपीएसके स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनी और इसमें इस रेस को कराने का करार फॉर्मूला 1 के साथ कर लिया। कलमाडी साहब की खामोशी की वजह तब साफ हुई जब जेपीएसके कंपनी के बनने के 1 महीने के भीतर ही यानी 16 नवंबर 2007 को उनके बेटे सुमीर ने जेपीएसके के साथ रेस का आयोजन और कंपनी में अपने शेयर होल्डिंग को लेकर एक अग्रीमेंट कर लिया। आइए देखते हैं ये अग्रीमेंट आखिर क्या था। आज तक के हाथ लगे दस्तावेज जाहिर करते हैं कि फॉर्मूला 1 रेस कराने के लिए जेपीएसके ने 2 साझेदार बनाए। एक साझेदार सुमीर कलमाडी थे तो दूसरे दिल्ली के बिजनेसमैन सुंदर मूलचंदानी। जेपीएसके के अग्रीमेंट के तहत शेयरों का बंटवारा कुछ यूं हुआ। 74% शेयर जेपीएसके की पेरेंट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को दिए गए। 13% शेयर कलमाडी के बेटे सुमीर की कंपनी सुलभा रियल्टी को मिले और 13% शेयरों का हिस्सा सुंदर मूलचंदानी की कंपनी ट्रैकवर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खाते में गया। सवाल ये कि जब भारतीय ओलंपिक संघ से फॉर्मूला 1 का करार टूट गया और जेपीएसके के साथ फॉर्मूला 1 का करार हुआ, तो फिर कलमाडी के बेटे की कंपनी को शेयर क्यों और कैसे मिले? आखिर इस शेयर बंटवारे का मतलब क्या है और हजारों करोड़ के इस प्रोजेक्ट से बेटे को फायदा क्या होना था? अब ये जानने की बारी है। अगर भारतीय ओलंपिक संघ की भागीदारी में फॉर्मूला 1 की रेस होती तो हजारों करोड़ का मुनाफा भारतीय स्पोर्ट्स फेडरेशन में बांटा जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिर में फॉर्मूला 1 फायदे का फॉर्मूला बनकर रह गया। फायदे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। हरीश शर्मा के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक।